अभी देखो, तुम्हें वो पता है कि अरे अरविंद केजरीवाल कौन है? वो चीफ मिनिस्टर कहाँ के? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। तो भाई उन्होंने बताता हूँ लगभग 2013-14 के आसपास में बहुत ज्यादा अनशन वंशन ये सब काम करे थे। ये जो आम आदमी पार्टी है वो चालू होने की स्टोरी, तुम लोग तो इतने मेच्योर थे ही नहीं जब तुम ये सब काम हो रहे थे। अन्ना हजारे जी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो अन्ना हजारे जी अपने दैट किरण बेदी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल वहां पर अनशन करने बैठ गए थे दिल्ली पर कि जन लोकपाल लाओ, ये करो वो करो। तो फिर उसके बाद में इनके बीच में ही थोड़ा सा कुछ गड़बड़े हुई और अल्टीमेटली फिर इन लोगों ने अपना, अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बना ली थी, आम आदमी पार्टी, जिसको कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप ऑफ आईआईटी, है ना? वो खुद आईआईटीएन है अरविंद केजरीवाल, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। तो वो मतलब सक्सेसफुल, मतलब इतना बढ़िया सक्सेसफुल कि भैया स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप इज बेसिकली वो एक, उन्होंने एक वेंचर चालू किया और उसके अगले साल में तो वो जीत कर आ गए थे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि उनकी जो पहली बार सीट्स थी जब दिल्ली में जीत के आए थे, तो बहुत मतलब ऐसे बीजेपी से तो ज्यादा थी, और कांग्रेस की उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस जो है वो काफी मीडियम मीडियम आ गई थी, बीजेपी बीच में थी और आम आदमी पार्टी ज्यादा थी, लेकिन बहुमत किसी को भी नहीं मिला, मेजोरिटी किसी को नहीं मिली थी। तो अब मेजोरिटी करनी है तो इसका मतलब किसी ना किसी से तो हाथ मिलाने पड़ेंगे। अब हाथ मिलाने थे तो इन्होंने क्या किया कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के पास में गए कांग्रेस वाले कि अपन दोनों मिलकर पार्टी चलाते हैं, मतलब कांग्रेस अपनी सरकार चलाते हैं। अब जब इस तरह से कोएलिशन की जब सरकार होती है, मतलब दोनों से जो मिलके जो बनी हुई सरकार होती है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में रहती है कि आज इसका मूड बदला, ये सपोर्ट हटा देगा आज इसका मूड बदला, नहीं आज खाना अच्छा नहीं है, इसका सपोर्ट निकालता हूँ। तो हुआ क्या था कि कुछ 69 डेज में कांग्रेस और आम आदमी का मामला खत्म हो गया था कि हम सरकार साथ में नहीं चला सकते। तो फिर री इलेक्शन हुए थे। तो भाई वन साइडेड गेम, कांग्रेस को एक सीट मिली थी पूरे दिल्ली में बीजेपी भी शायद ऐसे ही कुछ बहुत था, मतलब वन साइडेड गेम हो गया था। आम आदमी पार्टी जो है पूरा का पूरा वो बहुमत लेके चली गई। और उसके बाद में अभी दूसरे भी इलेक्शन जब हुए थे, उसके बाद में एक और इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें संपूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है। तो विद इन फॉर्मेशन, मतलब 1-1.5 साल में ही वो इलेक्शन जीत के सरकार बना चुकी थी आम आदमी पार्टी। जब वो चालू हुई आम आदमी पार्टी, जब अनशन वगैरह ये सब काम खत्म हुए और उसके बाद में आम आदमी पार्टी जब चालू हुई थी, और जब इलेक्शन हुए उसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन था, और इतने कम ड्यूरेशन में कोई पार्टी इतनी सक्सेसफुल हो सकती है। तो उस टाइम पे बहुत मीम बनते थे कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईआईटीएन, सक्सेसफुल स्टार्टअप ऑफ एन आईआईटीएन इज आम आदमी पार्टी की। बहुत कम टाइम में इतनी ग्रोथ कर दी इसने। हम भी गए थे अनशन वंशन करने उस टाइम पर क्या है, कॉलेज में थे, काम धंधा तो कुछ था नहीं तो उस टाइम पर क्या था कि रैली निकली थी रुड़की में कि लो जी सफेद टोपी पहन के हमारा नेता कैसा हो तो वो भी बढ़िया दिन थे अपने तो अभी क्या है कि रॉकेट की बात कर लेते हैं वापस से, यहाँ से वहां कैसे चले गए भाई रॉकेट से वहां कैसे पहुंचे? अच्छा हाँ, ये रहा, ये रहा। तो लेट्स से दिस इज अरविंद केजरीवाल यहां से चालू तो भाई अब अनशन वंशन हो रहे हैं। तो अब अनशन हो रहे हैं तो हो क्या रहा है कि भाई साहब, चलो अरविंद केजरीवाल नहीं, कोई और ले लेते हैं अभी बाय चांस वीडियो अपलोड हो गया सपोर्टर गालियां देंगे तो अपने में से कोई ले लेते जो कोई ऐसा हो जो पानी के धक्के से उड़ जाए, ऐसा चाहिए मेरे को कौन है पोटेंशियल कैंडिडेट? तो बहुत सारे हैं किसको ले लें? मीत को ले लें अरे पानी लगना भी तो चाहिए पानी को चाकू की तरह काट जाएगा वो कि भाई
थोड़ा थोड़ा काबू करो भाई। तो पानी लगना भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए अपना कोई कि भाई अगर ये ऐसे खड़ा है तो फिर भी पानी लग जाएगा, ऐसे हो गया तो पानी तो शक शक लगेगा ही नहीं। तो तो यहाँ पर जो है अपन क्या कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। अब अनशन को उठाने के लिए कि कुछ तरीके जो अपनाए जाते हैं, वन इज कि भाई आंसू गैस के गोले डाल दो, है ना, रोना चालू कर दे सब लोग, आंखें ही ना खुले, है ना। दूसरा क्या है कि अग्निशमन वाले जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनको बुला लो और तेजी से पानी मारो। तो अब क्या है कि पानी मारेंगे तो वो जो कंट्रोल में था, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड था, किसी को पानी लगेगा किसी को नहीं लगेगा, अब सारे कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो कोई ना कोई जिसको पानी लगेगा थोड़े को लट लगेंगी तो भागना चालू हो जाएंगे लोग। तो उसमें क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन खत्म, तो वहां से उठ गए, उसके बाद में इकट्ठा होने ही मत दो तो अनशन खत्म। तो अब जो है हमारे मीत जी यहाँ पर खड़े हैं तो अब क्या हो गया, अग्निशमन वाले आ गए पहले तो सोच रहे थे फूंक मार ले लेकिन फिजिक्स भी पढ़ानी है तो इसलिए पानी मार के काम चला लेते हैं अपन। तो भाई अब सोचो इस पर फोर्स कहां लगेगा, राइट में कि लेफ्ट में? कहां लगेगा रे, राइट में कि लेफ्ट में? इसमें डाउट है क्या, कहां लगेगा, राइट में लेफ्ट में? राइट में। मीत कहां गिरेगा रे, राइट में। तो ये जो है राइट में मूव होने वाला है। तो यहाँ पर देखो मीत का सिस्टम सोचें तो भाई साहब इसका जो मास था पहले कुछ ना कुछ था, पानी आ गया तो इस पर सिस्टम का मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वंस अगेन वेरिएबल मास सिस्टम। तो यहाँ पर धक्का लगा किसकी वजह से, वेरिएबल मास की वजह से, और धक्का लगा तो ये आ गया कौन, थ्रस्ट फोर्स। तो सिस्टम का मास यदि चेंज हो जाए तो हमारे पास में थ्रस्ट फोर्स जनरेट हो सकता है, सच एज रॉकेट एंड मीट। तो तो हमारे पास में ये पानी इधर आया और फोर्स लग गया। तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, रॉकेट में देखो मास सिस्टम में एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो अबे ओ कौन सा रॉकेट है तुम्हारा? रॉकेट, रॉकेट की बात कर रहा हूं। अब कौन से रॉकेट ले आते हो भाई, मेरे को भी कंफ्यूज कर दो। ये है रॉकेट, रॉकेट में से फुसफुस करके धुआं निकलता है। तो सिस्टम में से मास बाहर निकला कि एंटर किया उसमें? बाहर निकला। तो सिस्टम में से मास जब एग्जिट मार रहा है तो वो कैसे हो गया एग्जिट, नीचे की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो क्या दिख रहा है, जब सिस्टम में से मास ने एग्जिट मारा तो मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। यहां पर ये सिस्टम और इस पर आ गया पानी। तो इसका देखता हूं कि भाई सिस्टम पर जो है पानी आ रहा है, यानी कि मास आ रहा है। तो सिस्टम में जब मास आया तो थ्रस्ट फोर्स आने की डायरेक्शन में लगा या ऑपोजिट में लगा? आने की डायरेक्शन में लगा। तो मैं देखता हूं हमारे पास में एक वेरिएबल मास ऐसा जिसमें से मास कम हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स मास के निकलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। ऐसा वेरिएबल मास सिस्टम जिसमें मास एंटर कर रहा है, आ रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स मास आने की डायरेक्शन में लगेगा। समझा ये बात?